Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic of chapter 6 aggregate demand. आज हमें स्टडी करना है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीगेट डिमांड का कंजप्शन फंक्शंस। देखो कल हमने स्टडी किया था बिहेवियर ऑफ एएस। क्या स्टडी किया था? बिहेवियर ऑफ एएस कि एएस का जो बिहेवियर है वो कैसा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एएस का शेड्यूल क्या है और उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने देखी थी। आज हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंजप्शन फंक्शंस। तो फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजप्शन फंक्शन? कंजप्शन फंक्शंस का मीनिंग क्या होता है? तो कंजप्शन फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, या फिर फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम या इनकम एंड कंजप्शन, किसी में भी आप बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पर कंजप्शन फंक्शंस क्या है? कंजप्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन C एंड Y। C स्टैंड फॉर कंजप्शंस। C क्या है? कंजप्शन है। F फंक्शनल रिलेशनशिप। क्या है ये? फंक्शनल रिलेशनशिप। एंड Y मीन्स इनकम। Y क्या है यहाँ पर? इनकम। तो एक कंजप्शन फंक्शन है क्योंकि जब भी एक पर्सन क्या करता है, इनकम को अर्न करता है, तो ऑफिशियली वो किस लिए इनकम अर्न कर रहा है? खर्च करने के लिए इनकम अर्न कर रहा है। वो खर्च क्यों करता है? अपनी बेसिक नीड्स होती है, जो उसकी खुद की नीड्स हैं, वांट्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए वो क्या करता है? इनकम अर्न करता है, और इनकम को खर्च भी इसी पर्पज से वो करता है। लेकिन क्या कह रहे हैं, जो स्टडी द बिहेवियर ऑफ C विद Y, जो स्टडी कर रहे हैं किसके बिहेवियर के बारे में? C का Y के साथ, मतलब ये कंजप्शंस का Y के साथ जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें ना इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई, जो इकोनॉमिक्स है हमारे, वो आइडेंटिफाई करते हैं कुछ पॉइंट्स को। कहते हैं जब भी कंजप्शंस को Y के साथ ऑपरेट करोगे तो कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको भी जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो क्या कहता है कि देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ C। ये इकोनॉमिक्स कहते हैं कि हमेशा C का हमेशा क्या होता है? एक मिनिमम लेवल होता है। C का हमेशा एक मिनिमम लेवल होता है। इट मींस C नेवर बी जीरो। C नेवर बी जीरो। C कभी भी जीरो नहीं होता है। जब मिनिमम लेवल है कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसका मतलब हो गया कंजप्शंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इवन व्हेन Y इज जीरो, चाहे आप इनकम अर्न करो या ना करो। फॉर एग्जाम्पल यू, आप अभी कुछ भी अर्न नहीं कर रहे, आप अभी कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हो, आपकी कोई इनकम नहीं है, बट आप कंज्यूम तो कर रहे हो, आप फूड ग्रेन भी कंज्यूम करते हो, क्लॉथ्स यूज करते हो, आप बाकी की जो आपकी नीड्स हैं वो सारी क्या होती है? फुलफिल होती है, चाहे होती कहीं से भी है। लेकिन इस टाइम प्रेजेंट टाइम आपकी इनकम कैसी है? जीरो। फिर भी आप क्या कर रहे हो? खर्च करो। इट मींस जब इनकम का लेवल जीरो है फिर भी कंजप्शन क्या होगा? मिनिमम होगा ही होगा। सो आपकी हम बात छोड़ते हैं, किसी कॉमन मैन की बात करते हैं कि जिसके पास कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी जैसा लॉकडाउन है, ये जो सिचुएशन चल रही है, तो क्या लोगों की, बहुत सारे लोग ऐसे उनके पास कुछ भी इनकम नहीं है, तो क्या वो खर्च नहीं कर रहे? क्या वो कंजप्शंस नहीं कर रहे? हो सकता है जो पास्ट की उनकी कुछ सेविंग्स हो उनको यूज कर रहे हैं, तो सेविंग्स तो नेगेटिव होती जा रही हैं। सेविंग्स को यूज कर रहे हैं, किसी से लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। क्या करने के लिए? भाई इकोनॉमी में सर्वाइव करने के लिए। तो कह रहे हैं कि कंजप्शन तो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। तो कंजप्शन हमेशा कैसा रहेगा? सम मिनिमम लेवल, हमेशा कुछ लेवल पर होता है। इवन चाहे इनकम क्या हो? जीरो। इवन व्हेन इनकम इज जीरो, दिस इज कॉल्ड इट इज ऑटोनोमस कंजप्शन। जब इनकम का लेवल जीरो होता है और उस टाइम किया गया खर्चा वो क्या कहलाता है? ऑटोनोमस कंजप्शंस कहलाता है। और ये ऑटोनोमस कंजप्शंस किसको लीड्स करता है? इट लीड्स टू नेगेटिव सेविंग्स। इट मींस यहाँ पर जो सेविंग्स है वो सेविंग्स कैसी हमारी? नेगेटिव है। क्या है? सेविंग्स नेगेटिव है। ये नेगेटिव सेविंग्स को क्या करता है? हमेशा शो करता है। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट है कंजप्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम।
कंजप्शन हमेशा इनकम के साथ जो रिलेशन है वो कैसा लगता है, पॉजिटिव रिलेशन। इट मींस इफ y इंक्रीज c आल्सो इंक्रीज, y डिक्रीज c आल्सो डिक्रीज। यदि इनकम बढ़ेगी, वे जितनी हम इनकम बढ़ाएंगे, जितनी इनकम अर्न करेंगे, इसका मतलब है उतना ही क्या होने वाला है, खर्च होने वाला है। और जितनी कम इनकम होती है उतना हम कम खर्च करते हैं। हम कहते हैं बड़े बड़े लोग बहुत बड़े बड़े उनके क्या होते हैं, खर्चे होते हैं। क्यों, जब उनकी इनकम ज्यादा है तो उनके खर्चे भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और जहां इनकम कम होती है वहां खर्चे भी कैसे होते हैं, कम। इट मीन जो हमारा कंजप्शन लेवल है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। मोर इनकम मोर कंजप्शन, लेस इनकम लेस कंजप्शन। कहता राइज इन वाई, जो वाई राइज होता है क्योज आर राइज इन सी। सी के बढ़ने का कारण क्या है, राइज इन वाई, कि वाई बढ़ रहा है एंड वाइस वर्सा इसका जस्ट अपोजिट, फॉल इन वाई कॉज आ फॉल इन सी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है द एंटायर इंक्रीज इन वाई, जो हमारा एंटायर इंक्रीज इन वाई है, जो वाई हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, किसमें, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सी। ध्यान रखना बात क्या कर रहे हैं, द एंटायर ऑफ इंक्रीज इन वाई, जो हमारी बढ़ी हुई इनकम है, जो क्या है, बढ़ी हुई इनकम है, किसमें, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सी। कहता है कि वो जरूरी नहीं है कि कंप्लीट सी में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि आज आपके कितने 2000 रुपए बढ़े हैं तो 2 के 2 आपने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। आप क्या करोगे, फ्यूचर के लिए कुछ सेव कर रखते हो। तो कहते हैं कभी भी इनकम, बढ़ी हुई इनकम, देखो इनकम की बात नहीं कर रहे, बढ़ी हुई इनकम कभी भी कंप्लीट खर्च नहीं की जाती। वो क्या हो जाती है, उसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, कुछ पार्ट्स उसका सेव करके रख लेते हैं, कुछ पार्ट्स का हम क्या करते हैं, खर्च। तो कहता है पार्ट ऑफ इट सेव्ड एज वेल, इसमें से कुछ पार्ट क्या कर लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है। तो कहता है कि कभी भी एंटर इनकम क्या नहीं होगी, सेव, और एंटर इनकम क्या नहीं होगी, कंज्यूम नहीं होगी। कुछ पार्ट क्या होगा, इनकम का सेव होगा। तो ये था हमारा कंजप्शंस का बिहेवियर। अब हम करते हैं कि इसको थोड़ा शेड्यूल एंड डायग्राम देखते हैं कि कंजप्शन फंक्शन से वो अपना रोल प्ले कैसे करेगा। ठीक है, अब हमें करना है कंजप्शन फंक्शन। मैंने बताया उसमें कंजप्शन फंक्शंस का मीनिंग एक्सप्लेन किया और फंक्शंस के बाद बताया बिहेवियर। अब इसी बिहेवियर को एक टैबुलर प्रेजेंटेशंस के थ्रू, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। टैबुलर प्रेजेंटेशंस, जैसे कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, इनकम है, इनकम का लेवल है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से। जीरो इनकम है 100, 200, 300, 400 एंड 500। ये क्या है, इनकम। इनकम में से क्या किया हमने, कंज्यूम किया। फर्स्ट 40, 120, 200, 280, 360 एंड 440, ये हमने क्या कर दिया, कंजप्शन। तो ये एक टैबुलर प्रेजेंटेशन, क्या है, टैबुलर प्रेजेंटेशन। देखो इसके अंदर जो हमने इकोनॉमिक्स के व्यूज सुने थे, इकोनॉमिक्स के व्यूज क्या थे, उसने कहा कि इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शंस। हमेशा कंजप्शंस का कुछ मिनिमम लेवल होता है। इवन इनकम इज जीरो, चाहे इनकम आपकी क्या है, जीरो, इट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजप्शन। इट मींस जो 20 है, जो 40 है, ये 40 क्या है हमारा, ऑटोनॉमस कंजप्शंस। ये 40 क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शंस। क्यों है, बिकॉज when income is जीरो, जब इनकम का लेवल जीरो है उस टाइम किया गया खर्चा क्या कहलाएगा, ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो 40 क्या हो गया हमारा, ऑटोनॉमस कंजप्शन। इट मींस क्या हुआ, इसे प्रूफ भी हो रहा है कि ऑटोनॉमस कंजप्शन से कंजप्शंस नेवर बी जीरो, कंजप्शंस कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। सेकंड क्या कहा था कि जो राइज इन वाई है, राइज इन व्हेन द स्टडी ऑफ बाय स्टडीइंग ऑफ इनकम विद कंजप्शन या कंजप्शंस विद इनकम। तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, राइज इन इनकम कॉज अ राइज इन कंजप्शन। बढ़ती हुई कंजप्शंस का कारण क्या होती है, बढ़ती हुई इनकम।
क्योंकि हमारे खर्चे कब बढ़ते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कंजप्शंस कब करते हैं, जब हमारी इनकम बढ़ती है। देखो शुरू में तो क्या इनकम जीरो है, उस टाइम क्या है खर्चा एक मिनिमम लेवल होता है, तो बहुत कम से कम खर्चा होता है जो शायद हमारी नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाता। बट जैसे जैसे हमारी इनकम क्या होती है इंक्रीज होती है, हमारे कंजप्शंस ऑटोमेटिकली क्या होते हैं इंक्रीज। यहाँ दिखाई भी दे रहा है, देखो इनकम बढ़ रही है 0, 100, 200, 300, 400, 500, कंजप्शंस भी कॉन्टिन्यूअस क्या होता जा रहा है इंक्रीज होता जा रहा है। अगर इसका अपोजिट लेते हैं तो डिक्रीज इन इनकम also cause the decrease in consumption। जो decrease in consumption, decrease in income है वो किसका cause बनती है, decrease in consumptions का बनती है। जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट क्या था, entire income, the entire income is the entire increase in income does not converted into consumption। जो बढ़ी हुई इनकम है वो कभी भी कंजप्शंस के अंदर क्या नहीं होती, कन्वर्ट नहीं होती, कंप्लीट आप खर्च नहीं करते, अ पार्ट ऑफ इट्स सेव्ड एज वेल। तो इसका कुछ पार्ट क्या कर लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है। तो कैसे, देखो इनकम जीरो थी उस टाइम आपने खर्च कितने किए 40, मतलब मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन है जो आपकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जरूरी था। इनकम 100 हुई, अभी भी आपके खर्चे कितने 120, इट मींस आप 100 की इनकम से भी क्या नहीं हुए, सेटिस्फाई नहीं हुए। अब आपने इनकम कितनी अर्न कर ली 200, और 200 ही आपके क्या खर्चे हैं, इट मींस जितनी आप इनकम अर्न कर रहे हो सारी की सारी क्या हो जाती है, स्पेंड हो जाती है। इट मींस आपकी नीड्स पूरी कंप्लीट भी हो जाती है और कुछ सेव नहीं होता। फिर क्या हुआ, आपकी फिर इनकम इंक्रीज हुई कितनी 300, बट अब की बार आपने जो खर्च कितना किया 280, इट मींस आपने जो एंटर बढ़ी हुई जो कंप्लीट इनकम थी उसको कंप्लीट खर्च नहीं किया, उसको कुछ पार्ट आपने क्या कर लिया, सेव कर रख लिया। 20% आपका सेव हो गया, कितना 20% आपका सेव हो गया। यहाँ नेक्स्ट आपने फिर कितना किया 400 अर्न किए, 360 आपने अपनी जो क्या है इंक्रीजिंग रेट है उसको और भी क्या कर लिया, बढ़ा लिया। आपने धीरे धीरे सेविंग्स करने स्टार्ट कर दी। हो सकता है कि टाइम कैसा आएगा जब इनकम दोबारा से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है। अपनी फ्यूचर को सर्टेन करने के लिए, फ्यूचर को सेव करने के लिए हर पर्सन इकोनॉमी में क्या करता है, सेव करता है, मनी सेव करता है। बट ऐसा माना जाता है कि मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सेविंग नहीं करनी, बट यह सेविंग फंक्शन से पढ़ रहे हैं तो क्या करते हैं, हम सेव करते ही करते हैं पैसा। अब क्या करना है, इसको थ्रो द डायग्राम देखना है। देखो थ्रो द डायग्राम, OX एंड OY। OX पर आपने क्या ले लिया, इनकम, यहां पर क्या हो गया, कंजप्शंस। इनकम स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। इनकम हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से। इस इनकम लाइन है जो हमारी, इस लाइन को और किस नाम से जाना जाता है, Y is also called as 45 डिग्री लाइन। Y को या AS को और किस नाम से जाना जाता है, 45 डिग्री लाइन। तो ये 45 डिग्री की लाइन हो गई भाई। कंजप्शंस शूट फ्रॉम O Y एक्सिस। कंजप्शंस कहां से शूट कर रहा है, O Y एक्सिस के ऊपर। तो ये क्या हो गया, C। देखो शुरू में क्या था, कंजप्शंस इज मोर देन इनकम। कंजप्शंस इज मोर देन इनकम, इट मींस ये किसको शो कर रहा है, डिस सेविंग्स को। किसको शो कर रहा है, डिस सेविंग्स। जो ये पॉइंट है, पॉइंट हम मान लेते हैं T पॉइंट, जहां y इज इक्वल टू C है। y किसके बराबर है, C के बराबर है। दिस इज कॉल्ड BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। आफ्टर दिस पॉइंट y is more than C. After this, y is more than C. Income is more than consumptions. अब हमें वो तीनों ही पॉइंट याद आ रहे हैं। तो क्या कहा था इसने, इकोनॉमिक्स ने क्या बोला था कि इकोनॉमी के अंदर हमेशा क्या होता है, सम लेवल ऑफ मिनिमम कंजप्शंस। मिनिमम कंजप्शंस होता है इवन व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज जीरो। चाहे इनकम का लेवल क्या ना हो, जीरो। तो जीरो इनकम का लेवल है, हम खर्च कितना कर रहे हैं 40। कितना खर्च कर रहे हैं 40। Y and C are positively related. Y and C are
positively related because slope of y is upward and slope of c is also upward. y का स्लोप भी अपवर्ड है, c का स्लोप भी कैसा है, अपवर्ड है. थर्ड क्या कहा था, entire increase in income does not converted into consumption. जो इनकम का बढ़ा हुआ पार्ट है वो कभी भी क्या नहीं किया जाता, खर्च नहीं किया जाता. तो सही है. शुरू में क्या था, जब इनकम ही कम थी कंजप्शन ज्यादा था, वहां तक हमारी नोट्स चल रही थी. उसके बाद जब हमारी सारी नोट्स क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, नीड्स हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो y जब c के बराबर हो गया तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया. उस पॉइंट के बाद आफ्टर टी पॉइंट्स क्या करना स्टार्ट कर दी, यहाँ पर सेविंग्स करनी स्टार्ट कर दी, जहां इनकम इज मोर देन सी. इनकम ज्यादा है, कंजप्शन का लेवल कैसा है, कम है. क्लियर हो गया. जो ये स्लोप ऑफ सी लाइन है, क्या है ये, स्लोप ऑफ सी लाइन. जो स्लोप ऑफ सी लाइन है, स्लोप ऑफ सी लाइन, सी लाइन का जो स्लोप है ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, इट डिपेंड्स टू प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. स्लोप ऑफ सी लाइन डिपेंड टू प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ये इसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है. और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट एपीसी एंड सेकंड एमपीसी. टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की, एपीसी एंड एमपीसी. एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एपीसी क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. What is the meaning of APC? APC is the ratio of, APC क्या है, APC is the ratio of total consumptions upon total income. जो APC है वो हमारी रेशियो होती है किसके बीच की, टोटल कंजप्शंस अपॉन टोटल इनकम. तो टोटल कंजप्शंस अपॉन टोटल इनकम क्या होगी हमारी, एपीसी. क्या होगी, एपीसी. तो हम सबसे पहले एपीसी को देखते हैं. एपीसी टोटल कंजप्शंस अपॉन टोटल इनकम, इनफाइनाइट हमें नहीं पता, डैश छोड़ दो. 120 अपॉन 100 तो कितना हो गया, 1.2. 280 अपॉन 300 0.9, 0.93. 360 अपॉन 4 0.9 एंड 0.8. ये क्या हो गई, एपीसी. थ्रू द डायग्राम देखते हैं, कहते हैं टोटल कंजप्शन. तो टोटल ये है, टोटल क्या है, ये इनकम अपॉन टोटल कंजप्शन. ये क्या हो गई आपकी, एपीसी. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है इसकी ऑब्जर्वेशंस. क्या इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशंस. एपीसी हो या एमपीसी. तो जो एपीसी की ऑब्जर्वेशंस है, वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, आपको रटना नहीं है इनको कि कैसे करना है. ध्यान रखना आपके पास शेड्यूल बनाना, और शेड्यूल बनाने के बाद एपीसी निकाल लेना. यहाँ से सारी ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगी, कंप्लीट. देखो 1 बाय 1 ऑब्जर्वेशन देखते हैं. कहीं भी आपको एपीसी 0 लगा नहीं, तो एपीसी नेवर बी 0. एपीसी कभी भी 0 नहीं होता, बिकॉज कंजप्शंस नेवर बी 0. बिकॉज कंजप्शंस कभी भी 0 नहीं होता. और एपीसी है क्या, क्या है ये, रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शंस एंड टोटल इनकम. टोटल कंजप्शन टोटल इनकम की रेशियो है. कंजप्शन 0 नहीं है तो एपीसी कभी भी 0 नहीं होगा. सेकंड, एपीसी में बी मोर देन 1. एपीसी क्या हो सकता है, मोर देन 1. एपीसी एवर बी मोर देन 1. एपीसी मोर देन 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. 1.2 रेशियो 1 है. मोर देन 1 कब है, when consumption is more than income. जब कंजप्शन से इनकम से ज्यादा है तो एपीसी कैसा होगा, मोर देन 1. थर्ड, एपीसी में बी इक्वल टू 1. ये एपीसी क्या हो सकता है,
1 के बराबर हो सकता है। कब हो सकता है? व्हेन कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम, जब कंजप्शन किसके बराबर है? इनकम के बराबर है। फोर्थ पॉइंट क्या है? एपीसी इज लेस देन 1। यस, एपीसी क्या हो सकता है? लेस देन 1 भी हो सकता है व्हेन कंजप्शन इज लेस देन इनकम। कंजप्शन इज लेस देन इनकम। ध्यान रखना, एपीसी केवल 0 नहीं हो सकता। एपीसी क्या नहीं हो सकता? केवल 0 नहीं हो सकता। और वो क्या हो सकता है? मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। एपीसी के अंदर केवल क्या ध्यान रखना है? एपीसी कभी भी 0 नहीं होता, ओनली 0 नहीं होता। बाकी वो मोर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। हो गए। फिफ्थ आप क्या कहोगे इसके ऑब्जर्वेशंस में? APC fall with rise in income. APC fall with rise in income. हमेशा एपीसी के गिरने के साथ एपीसी गिरता है जैसे जैसे इनकम क्या होती है? बढ़ती है। बिकॉज कंजप्शंस का जो हमारा लेवल है, एंटायर इनकम डज नॉट स्पेंड, एंटायर इंक्रीज इनकम डज नॉट स्पेंड एज अ कंजप्शन। कभी भी बढ़ी हुई इनकम को कंप्लीटली खर्च नहीं किया जाता। ये 5 ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपीसी नेवर बी 0, एपीसी एवर बी मोर देन 1, C is more than Y and APC equal to 1, C is equal to Y, APC less than 1, when C is less than Y, APC fall with rise in income. ये तो था APC। अब हमारा नेक्स्ट MPC। तो MPC क्या होगा? MPC के अंदर क्या लिखेंगे? MPC क्या है? MPC refers to the ratio between increase in consumptions and increase in income. MPC रेशियो होता है किसका? इंक्रीज इन इनकम या चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन Y। चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजप्शंस अपॉन चेंज इन इनकम की रेशियो क्या होगी? MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। marginal propensity to consume कि how much change in consumption due to increasing या change in income। income के change होने से consumptions में कितना change आया? it is called MPC marginal propensity to consume। तो यहाँ जब हम क्या निकालेंगे? MPC निकालेंगे तो change income में कितना change आया? 80, सॉरी कंजप्शन चेंज आया 80, इनकम में कितना चेंज आया? 100, कितना होगा? 0.8। ये हर लेवल पर कितना होगा? 0.8 ही होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा कंजप्शन और इनकम दोनों ही कांस्टेंट रेट से क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। क्योंकि कंजप्शन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है हर बार 80 का, इनकम चेंज हो रही है 100 से इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है। तो इन दोनों के बीच की जो रेशियो है वो कितनी आ जाएगी? 0.8। ये हर पॉइंट पर 0.8 होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा ये 0.8 ही हो। इट डिपेंड ऑन द प्रोपोर्शंस चेंज इन कंजप्शंस एंड चेंज इन इनकम। ये डिपेंड करता है कंजप्शंस के प्रोपोर्शंस के ऊपर और इनकम के प्रोपोर्शंस के ऊपर। अब एमपीसी की जो ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? एमपीसी लाई बिटवीन 0 to 1। हमेशा एमपीसी 0 से 1 के बीच में लाई करता है। इट मींस क्या हुआ? एमपीसी क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एमपीसी इक्वल टू 1 हो सकता है, ये भी हो सकता है। फोर्थ, एमपीसी लेस देन 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एमपीसी क्या हो सकता है? लेस देन 1 हो सकता है। तो फिफ्थ पॉइंट, एमपीसी क्या मोर देन 1 हो सकता है? नो, कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, एमपीसी हमेशा 0 से 1 में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में। इट मीन 0 हो सकता है। 0 कब हो सकता है? when entire income does not spend। if entire income does not spend, जब भी क्या किया जाता है? बढ़ी हुई इनकम को कंप्लीट खर्च नहीं किया जाता, खर्च ही नहीं किया जाता, तो उस टाइम हमारा कंजप्शंस का एमपीसी कैसा होगा? 0। सपोज यहाँ पर मेरी इनकम कितनी बढ़ गई? 200 से 300, बट मेरे खर्चे 200 पहले, तो अभी भी मैं कितना खर्च करती हूँ? 200। तो मेरे
सी में कंजप्शन में कोई चेंज नहीं आया, तो 0/100 कितना आना है, 0 ही आना है। तो मैंने क्या किया, जो 100 रुपीज मेरे इंक्रीज हुए थे, मैंने 100 के 100 क्या कर लिए, सेव कर लिए। 100 क्या कर लिए, सेव। तो एमपीसी क्या हो गया हमारा, 0 आ गया। दूसरी कंडीशंस में क्या है कि एमपीसी हमारा इक्वल टू 1 हो सकता है। कब होता है, when entire increase in income will be spent। If entire income या entire increase in income will be spent, जब बढ़ी हुई इनकम कंप्लीटली खर्च हो जाएगी, यहाँ मेरे 100 रुपए बढ़े और 100 के 100 मैंने खर्च कर दिए, तो वहां पर 100/100 कितना हो गया, 1। तो एमपीसी कितना हो गया, 1। लेस देन 1 कब होगा, जब बढ़ी हुई इनकम को कंप्लीटली खर्च ना कर कुछ पार्ट सेव कर लिया जाता है, तो लेस देन 1 हो जाएगा। अब मोर देन क्यों नहीं हो सकता, देखो अगर मेरे 100 रुपीज इंक्रीज हुए हैं, क्या इंक्रीज हुए, 100 रुपीज मेरे इंक्रीज हुए, तो क्या मैं 150 कहीं से भी खर्च कर सकती हूँ, पॉसिबल नहीं है। देखो टोटल खर्चा बढ़ सकता है, बट बढ़ा हुआ खर्चा है वो कभी नहीं बढ़ेगा। बढ़ी हुई इनकम में से बढ़े हुए खर्चे या तो बढ़ी हुई इनकम के बराबर होंगे या उससे कम होंगे। 100 रुपए आपके बढ़े हैं तो 100 के 100 आप खर्च कर सकते हो, बट 150 रुपए आप कहीं से खर्च नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी ये मोर देन 1 नहीं होता। तो ऑब्जर्वेशन हो गई। एंड इसकी लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी, एमपीसी जो होती है रिच पर्सन की कैसे होती है, लेस देन पुअर पर्सन। मतलब पुअर पर्सन की एमपीसी हमेशा ज्यादा होती है और रिचेस्ट पर्सन की कैसे होती है, एमपीसी कम। ऐसा क्यों, क्योंकि रिचेस्ट पर्सन ऑलरेडी क्या है, वो सेटिस्फाई है, उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो सेविंग करने के बारे में सोचेगा। पुअर है, पुअर का मतलब उसकी बेसिक नीड्स ही कंप्लीट नहीं हो पा रही, अगर इनकम बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा, उसको और भी ज्यादा खर्च करेगा, वो सोचेगा कि जितना हो सके मेरी नीड्स क्या हो जाए, कंप्लीट। तो पुअर पर्संस बढ़ी हुई इनकम को खर्च कर देते हैं, लेकिन रिचेस्ट पर्संस कभी भी बढ़ी हुई इनकम को कंप्लीट पार्ट उसका खर्च नहीं करते, कुछ पार्ट क्या करके रखते हैं, वो सेव करके रखते हैं। क्लियर हो गया। तो आज हमने किया कंजप्शन फंक्शंस, और ये जो सी का स्लॉप है ये किसको डिपेंड करता है, एमपीसी। देखो यहाँ मेरी इनकम कितनी बढ़ी थी, 100 इनकम बढ़ी, यहाँ इनकम कितनी बढ़ी, 100 पर मेरे खर्चे कितने बढ़ गए, 40 थे, 0 पर 40, यहाँ पर सपोज कितने हो गए, 80 हो गए। फिर इनकम कितनी बढ़ी, 200, कितना खर्च हो गए, कितने बढ़ गए कंजप्शंस, 200। फिर इनकम कितनी बढ़ी, 100, कंजप्शन फिर बढ़ गया। ये जो स्लॉप ऐसे चलता है, ये क्या है, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजप्शंस, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजप्शन, फिर इनकम बढ़ी है, फिर खर्चे बढ़े हैं। इट मीन जो सी का जो स्लॉप है कंप्लीटली डिपेंड ऑन एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसीलिए सी फंक्शंस को नोट किया जाता है ऑटोनॉमस कंजप्शंस प्लस बीवाई। ऑटोनॉमस कंजप्शंस प्लस बीवाई, ये ऑटोनॉमस कंजप्शंस बी स्टैंड फॉर एमपीसी, बी क्या होता है, एमपीसी होगा। क्लियर हो गया सभी को। तो ये कंजप्शन फंक्शन स्लॉप ऑफ सी लाइन हमारा कंप्लीट हो गया।